आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है रश्मि रावत और स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। सो गाइज, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था उस समय सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं इस क्षेत्र में कुछ कर पा रही हूँ गाइज, क्योंकि इस क्षेत्र में ना आशीर्वाद और कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने एक ऐसी लाइन चुनी हुई है जिसमें बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती हैं, यानी कि यूट्यूबर। तो गाइज़ क्या कहते हैं, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे इंस्टाग्राम पे कि रश्मि आपसे ये पूछना है वो पूछना है। सबसे पहले तो मुझसे यही पूछा गया था, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझसे बोलते हैं कि हम आपकी वीडियो देखते हैं पर हमें ये नहीं पता कि आप कहाँ के हो रहने वाले, क्योंकि आपकी वीडियो में कभी काशीपुर के ब्लॉग है, कभी श्रीनगर के ब्लॉग है, कभी मेरठ के ब्लॉग है, कभी कहीं के ब्लॉग है। तो मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा मायका जो है काशीपुर में है और ससुराल श्रीनगर में है और अभी करंटली मैं मेरठ में रहती हूँ गाइस, हैं अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे पति आर्मी में हैं। तो इसलिए गाइस मैं उनके साथ यहाँ रहती हूँ मेरठ में। तो मैंने ना गाइस, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इस वजह से मेरे को क्वेश्चन आंसर लिखने का टाइम नहीं मिला और मेरा जो दूसरा फ़ोन है वो भी आजकल ख़राब हो रखा है, किस्मत लक, जिसकी वजह से मैं वीडियो जल्दी बना नहीं पाई क्वेश्चन आंसर। मुझे लगा कि फ़ोन सही होगा तो मैं बनाऊँगी, और पर फ़ोन सही नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो अब बना ही देती हूँ ब्लॉग गाइस। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ अच्छे कुछ बुरे कमेंट पे, कि मुझसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपकी यूट्यूब की जर्नी के बारे में बताओ, कि अगर हमें भी यूट्यूबर बनना होगा तो क्या अच्छे फ़ायदे डिसएडवांटेज और एडवांटेज इसके बताओ, हमें लाभ और हानि बताओ। तो गाइज देखो, लाभ तो मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ कि लाभ तो एक ही है, यूट्यूबर बनने का क्या पर्पज़ होता है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा कमा सकता है इंसान। कितने तक भी वो उस पर डिपेंड करता है वो कितनी मेहनत कर रहा है गाइस। और डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊँ तो बहुत सारे हैं। एडवांटेज एक ही है कि पैसा मिलता है, फेम मिलता है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं गाइस, बहुत सारे हैं जैसे कि फ्री की कंट्रोवर्सी, फ्री की गालियाँ, फ्री की मतलब नज़रों में आ जाते हो लोगों के, फ्री के लोग आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो करने का कोशिश करते हैं, फ्री की आप बदतमीज़ बन जाते हो। कि अभी भी कुछ क्षेत्रों के लोग ऐसे हैं गाइस जिनको अभी भी लगता है कि अगर इसकी बहू अरे वीडियो बनाती है, अरे छी वीडियो बनाती है, हाँ काम कब करती होगी, ये करती भी होगी कि नहीं करती होगी, बताओ। अपनी बहू को तो सर पे चढ़ा रखा है इन लोगों ने, वीडियो बनवाते हैं गाइस। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि वीडियो बनाती इसकी पत्नी, अरे बाप रे कितना सर पे चढ़ा रखा है इसने अपनी बीवी को। इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा घर के काम काज में बीवियों को घर के अंदर रखो, वो घर के काम काज में ही ठीक लगती है। और बाहर भेजता है अपनी बीवी को नौकरी करने के लिए, हाँ अच्छी कैसे ज़माना आ गया है। बहू बाहर जाएगी नौकरी करने की तो घर का काम कौन करेगा, जैसे कि बहू नहीं नौकर होगी कि घर का काम कौन करेगा। तो गाइस कुछ लोगों की सोच अभी भी ऐसी है। तो एक यूट्यूबर के लिए ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि बताओ, अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हारा सपोर्ट ना करे ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाओगे गाइस, बहुत ज़्यादा वीक ना। और क्या कहते हैं, मतलब यूट्यूब से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस तरह की, कि कहीं लोग तो आपको बिल्कुल कैरेक्टरलेस ही जज कर देंगे कि तू इंस्टाग्राम पे रील बनाती है, डांस करती है, ओहो हो, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता किसी की बहू डांस कर रही है। उनको ये नहीं पता कि उस डांस से कितने बच्चे सीख रहे हैं, कितने बच्चे उस डांस को सीख के आगे बढ़ रहे हैं। गाना गाती है, उनको ये नहीं पता कि उसके अंदर वो टैलेंट है, इसलिए वो उसको कर पा रही है। तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम करके भी नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर पाओगे। कहते हैं कि अच्छा मेकअप वीडियो बनाती है, अरे उसको आता है तो करती है इसलिए गाइस। तो अभी भी मतलब बहुत सारी रूढ़िवादिता है कुछ क्षेत्रों में। ऐसा नहीं कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो ही ऐसा करते हैं, नहीं, हमारे पुराने बुजुर्गों में चेंजेस हैं, पर कुछ अभी के जनरेशन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी वो लोग सिर्फ हॉबीज़ के नाम पे हाउस वाइफ बताते हैं। उनको ये नहीं पता कि हॉबी अलग होती है और हाउस वाइफ तो तुम्हारा एक धर्म है जो तुमने करना ही करना पड़ेगा, जिसके बिना घर में एक पत्ता नहीं हिल पाएगा। वो तुम्हारा फ़र्ज़ है, पर तुम्हारी अपनी भी एक ज़िंदगी, अपनी भी एक हॉबी है। तो दूसरे को सर्च करने के बजाय तुम अपने आप को खोजो, अपने आप को जानने की कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। दूसरों में टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये ऐसे पहन रहा है, ये ऐसे खा रहा है, ये तुम्हारा कोई काम की चीज़ें नहीं है। इससे अच्छा तुम जो टाइम वहाँ वेस्ट कर रहे हो उसको अपने आप में
उसको अपने आप में लगा दो, अपने आप को खोजने में, ढूंढने में कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। अपने जितने सपने हैं ना उन पे लगा दो गाइज उस टाइम को, कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलेगा। और इस तरह की चीज़ें करके आपको क्या मिलेगा कि लोग आपका नाम रखेंगे कि ये इस तरह का इंसान है, ऐसी बातें करता है दूसरे के बारे में, ठीक है। तो हमेशा मतलब ये मेरे कहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने पे काम करो, दूसरे को छोड़ो, वो अपना काम कर लेगा, कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ठीक है, उसकी मर्जी है, पर अपने पे काम करो। और यही डिसएडवांटेज है यूट्यूब के। पर अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें सीख ली गाइस, अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, लोगों को सुनना सीख लिया, आपको चीज़ें बुरी लग रही है पर इग्नोर करना सीख लिया, गाली गलौज सुनना सीख लिया, ठीक है, पर तो सोच लो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। जिस इंसान को किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वो अकेला ही काफ़ी है पूरी दुनिया में, ऐसा हो जाता है। और एक मुझसे कह रहे थे कि हम भी यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल आपके फ़ोन में ऐसे फीचर्स भी हैं जो आप हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में सेटिंग करनी है तो हिंदी में करो, इंग्लिश में करनी तो हिंदी से। और ज़्यादा अगर आपको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, अपनी बोली में, जो आपकी अपनी बोली है, मातृ बोली, उस बोली में आप ब्लॉग बनाओ। उसमें कोई वो नहीं है गाइस। आपके जो आपके क्षेत्र के, आपकी बोली वाले लोग, आपके समुदाय के लोग हैं, हिंदी वाला नहीं समझ पाएगा, बेशक अच्छी बात है, पर जो आपकी बोली वाला है वो तो आपको समझेगा ना। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, आप किसी भी बोली भाषा में अपनी वीडियो चालू कर सकते हो। और किसी ने मुझसे कहा था कि दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आपको श्रीनगर कब जाओगे? तो गाइज़ मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि श्रीनगर जाऊँ, पर जब मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिलेगी तभी जा पाऊँगी गाइज़ मैं, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप कौन सी क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हो, जो इधर ही एरिया में होगा कोई? तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं फर्स्ट से, वैसे मैं नर्सरी के बच्चे नहीं, LKG UKG फर्स्ट सेकेंड सबको पढ़ा देती हूँ, पर फिलहाल मेरा ये है कि मैं फर्स्ट से ही ऊपर बच्चों को पढ़ाती हूँ। फर्स्ट से 8 तक के बच्चों को मैं CBSE वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ गाइस। और क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा था कि आपको श्रीनगर में वीडियो बनाना अच्छा लगता था कि यहाँ कंफर्टेबल लगता है? तो गाइस श्रीनगर की तो बात ही अलग है, क्योंकि वहाँ पे ना कलरफुल माहौल है मेरे लिए। वहाँ पे नए नए त्यौहार होते थे, किसी की शादी हो गई, किसी का अच्छा फंक्शन हो गया, किसी की सुख, किसी के दुख, सब कुछ मुझे करने को मिलता था, सब में वीडियो बनाने को मिलता था। और यहाँ पे तो क्या है ना, एक कमरे तक सीमित रह गई हूँ। कभी कभी मार्केट जाना होता है तो उसकी वीडियो बना दी, अदरवाइज़ घर के अंदर के ही वीडियोज़ मुझे लाने पड़ते हैं। तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है श्रीनगर में वीडियो बनाने में, क्योंकि वहाँ पे हमारा प्यारे प्यारे पहाड़, इन्वायरमेंट, अपने लोग, अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ अपना है, तो इसलिए वहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं खुश हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अगर आप लोग मुझसे 2 चीज़ें पूछते हो कि परिवार वहाँ अच्छा लगता है यहाँ, तो मैं शायद श्रीनगर ही चुनूँगी गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे था कि दीदी आप कौन से वाले श्रीनगर से हो? तो आप लोग ना कंफ्यूज हो जाते हो, कोई सोचता है कि जम्मू वाला श्रीनगर, तो जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, मैं उत्तराखंड वाले श्रीनगर से हूँ, जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों धामों के आसपास ही है। मतलब हमारा जो श्रीनगर है वो बहुत ही सुंदर खूबसूरत जगह में बसा हुआ है, जहाँ से आपके चारों धाम भी पास में हैं। और श्रीनगर में ना बहुत खूबसूरत जगह है गाइस घूमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जगहों से याद आया कि किसी ने मुझसे बोला था कि धारी देवी माता का मंदिर का ब्लॉग। तो अगर आप लोग पीछे के ब्लॉग मेरे देखोगे ना, तो मैंने 2-3 बार धारी माता मंदिर का ब्लॉग डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। बरसात के टाइम में माता का मंदिर कैसा हो जाता है उसका ब्लॉग डाला है, और नॉर्मल डेज में कैसा मंदिर दिखाई देता है उस समय का भी डाला है। और मैंने एक ब्लॉग पूरे स्टोरी पे भी डाला कि क्या क्या हुआ था, कैसे माँ धारी का मंदिर स्थापित हुआ था। उनकी जो स्टोरी ना गाइस बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है माँ धारी की। तो आप लोगों को यूट्यूब पे, गूगल पे कहीं भी मिलता सुनने को तो ज़रूर सुनना, उसके बाद माता के दर्शन करने जाना। कहते हैं कि जितने भी हमारे सेनाएं हैं, जितनी भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ठीक है, सारी सेनाओं की रक्षा करती है माँ धारी, और हमारे चारों धामों की रक्षा भी करती है माँ धारी। कहते हैं कि जो केदारनाथ आपदा आई थी उस समय, मतलब एक मान्यता है, मुझे पूरा पता नहीं है, पर ऐसा कहा गया था कि उस समय इसी वजह से आया था, क्योंकि उस समय माँ धारी का स्थान हम लोगों ने चेंज करवाया था, नीचे से ऊपर शिफ्ट किया था, क्योंकि नदी में मंदिर है तो बाढ़ आ जाती है बार बार नदी में ना गाइस, तो इसलिए माता की जो मूर्ति है वो दूसरे मंजिल पे स्थापित किया था। तो इस वजह से कहते हैं कि केदारनाथ में बाढ़ आई थी। अब वो रियल स्टोरी तो किसी को नहीं पता, पर जो मैंने सुनी है वो, तो आप लोग ज़रूर सुनना, माँ धारी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट मुझसे बोला था कि दीदी चंद्रवदनी और एक दूसरा मंदिर है, मैं भूल गई वहाँ का नाम, माता का ही है वो। तो
उनका। तो चंद्रवदनी माता के मंदिर में मैं गई थी, वहाँ का ब्लॉग भी मेरे उसमें पड़ा हुआ है। लोग एक ही बार जाने का मौका मिला गाइस, उसका मैंने ब्लॉग डाला हुआ है। नेक्स्ट बोला था तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी। तो तुंगनाथ और कार्तिक स्वामी जी के मंदिर तो अभी तक मैं भी नहीं गई गाइस। जब मुझे बुलावा आएगा तो मैं जाऊंगी, और आप लोगों के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कहीं जाऊँ और वीडियो ना डालूँ। तो कोशिश करेंगे, जब भी मेरा बनता है तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मेरी भी बहुत इच्छा हुआ जाने का। और एक त्रियुगी नारायण का मंदिर तो मैं गई थी गाइस, जो केदारनाथ के पास में है। तो वहाँ मैं गई थी, वहाँ का ब्लॉग भी मैंने पुराने वीडियोस में अपने डाल रखा है, आप लोग देख लेना। और अभी मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। और गाइस, और मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि मैं 6 बजे से उठी हूँ सुबह से 10 बजे तक तो मेरा काम ही नहीं निपट पाता है। उसके बाद तब मैं पढ़ाने लग जाती हूँ 1:30 बजे तक, फिर खाना उना, कपड़े कुपड़े, बहुत काम होते हैं। 2 बज जाते हैं। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, फिर मेरी ना आंखों में बहुत खतरनाक नींद है, पर फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ गाइस, क्योंकि यही टाइम मिलता है मुझे, इसी समय टाइम मिलता है कि जिसमें मैं अपने यूट्यूब को अपना टाइम दे पाती हूँ। वरना सारे रात भर दिन भर मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि यहाँ भी आपके पास उतना ही काम होता है या फिर श्रीनगर में ज़्यादा काम होता है। श्रीनगर में परिवार बड़ा है तो परिवार में काम भी ज़्यादा होती है। वही हर चीज़ों का रूटीन होता है, जैसे कि टाइम से खाना बनाना, टाइम से उठना, टाइम से झाड़ू पोछा करना, हर चीज़ का टाइम टेबल होता है परिवार में। हर किसी के परिवार में टाइम टेबल होता है, बिना टाइम टेबल के परिवार चल भी नहीं पाएगा गाइस। यहाँ पर थोड़ा ऐसा है कि सुबह का नाश्ता बनाने तक का टाइम टेबल सेम है, फिर ट्यूशन का टाइम टेबल सेम है। बाकी काम सब मेरे पर डिपेंड है कि तू किस समय इस काम को क्लियर कर सकती है, जो कि मैं 10 बजे से पहले अपना झाड़ू पोछा, साफ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ सब कुछ 10 बजे तक निपटा देती हूँ। नाश्ते में मैं भले ही देर कर दूँ, नाश्ता मैं 1:30 बजे खाऊँ, 2 बजे खाऊँ, पर बाकी सारे काम जो सुबह होने वो मैं सुबह निपटा देती हूँ गाइस। तो दोनों चीज़ों में ना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों परिवार अलग है, यहाँ पे हम सेपरेट रहते हैं, तो सेपरेट में इंसान अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कर लेता है। और परिवार में आपको परिवार वालों के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। काम दोनों जगह सेम ही होते गाइस। काम वहाँ भी मैं यही करती थी, यहाँ भी मैं वही करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे बोला गया था कि आपको अपने मम्मी पापा की यानी कि मायके की याद नहीं। तो गाइस, मायके की याद तो आती है, पर मैं इतना बिजी रहती हूँ कि शायद इतना टाइम नहीं मिल पाता। और रात में मायका हो ससुराल हो, मुझे दोनों जगह की याद आती है। श्रीनगर भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। तो गाइस, मेरा एक रूटीन है, सारे दिन भर जितना भी बिजी रहे तो हम शाम को 8 बजे माइक ससुराल में फ़ोन करते, पूरा ग्रुप कॉल, पूरा परिवार उसमें ऐड होगा। हर दिन का रूटीन है गाइस, ये रूटीन कभी नहीं छूटता। तो और 8 से 8:30 9 बजे तक वहाँ बात होगी श्रीनगर में। उसके बाद जैसे वहाँ का फ़ोन कटा, मैं अपने मायके भी ग्रुप कॉल करती हूँ, वहाँ भी हमारा बात होता है। सारे दिन भर चाहे कितना बिजी रहे, रात को अपने पेरेंट्स को दिन में 1 घंटा तो ज़रूर देना चाहिए। तो इसलिए हम सब ने, जो भी मेरा यहाँ का परिवार वहाँ का परिवार है, 1 घंटा हम पूरा परिवार बात करते हैं दोनों जगहों के। तो ये मेरा रूटीन है गाइस, ठीक है। और याद तो किसको नहीं आती गाइस, याद मुझे दोनों जगहों की आती है, पर मजबूरी है, नहीं जा सकते। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी था मुझसे कि हाँ, इस वाली कुर्ती के बारे में कि दीदी अपनी कुर्ती कहाँ से। तो ये कुर्ती मैंने मीशो से मंगाई है और 269 या समथिंग, मतलब 300 से ऊपर नहीं, 300 से नीचे मैंने कुर्ती मंगाई थी। और बहुत ही कंफर्टेबल है, फुल स्लीव्स का है। अभी मैं कपड़े धो के आ रही हूँ जस्ट गाइस, तुरंत। तो मैंने यहाँ चढ़ा रखे हैं, वो अभी गीले हो रखे हैं ना, इसलिए। और क्या कहते हैं, मतलब 200-300 के अंडर में था और बहुत प्यारा प्रिंट है इसका, और निकल भी नहीं रहा इसका कलर, और कॉटन है, कंफर्टेबल है, ढीला ढाला बिल्कुल मस्त। दूसरे ब्लॉग में भी, और इसके अलावा मैंने 2-3 और मंगा रखे हैं, वो अभी आए नहीं। मीशो से ऑर्डर करा है। आप लोग अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो उसमें आप लिख देना अम्ब्रेला कट शॉर्ट कुर्ती, अपने आप ही आप सारे प्रिंटेड आ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यार गाइस, मुझे ना लिखने का टाइम नहीं मिला, इसलिए मुझे याद में कंफ्यूज हो जा रही हूँ। हाँ, मेरठ में आप कौन कौन सी जगह घूमे हो। तो मेरठ में मैं वैसे घूमने वाले प्लेसेस पे तो नहीं गई हूँ, पर मैंने मेरठ का मार्केट बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया गाइस। जैसे कि लड़कियों वाले मार्केट है ना, वो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया। जैसे लाल कुर्ती फेमस है लड़कियों के, वहाँ मैं सबसे पहले गई और लगभग 4-5 बार चली गई हूँ। दूसरा यहाँ का पलटन बाज़ार, वहाँ भी मैं बहुत बार चली जाती हूँ अपने हस्बैंड को बड़ी जिद्द कर करके कि चाहे कुछ भी हो पर मुझे जाना है तो जाना है, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की बहुत सारी चीज़ें मिलती है रीजनेबल प्राइस में ना। तो लाल कुर्ती ज़रूर विज़िट करना और पलटन बाज़ार ज़रूर विज़िट करना। और बाकी भी मैं यहाँ का एरिया लगभग घूम ही गई हूँ, मतलब इतना घूम गई हूँ कि मैं अकेले ही चली जाती हूँ कहीं भी, मुझे कोई डर नहीं लगता ऐसा है।
और अभी मेरठ में पता नहीं कोई घूमने वाली जगह अच्छी है कि नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, जो बहुत अच्छी अच्छी जगह है मेरठ में घूमने लायक, ताकि हम वहाँ घूम सके गाइस। आप लोग मेरठ के रहने वाले हो, जब आप उत्तराखंड में आओगे तो आप लोगों को हम बताएंगे, अभी हम लोग मेरठ में तो आप लोग हमें बताइए गाइस। और नेक्स्ट मुझसे बोला था कि दीदी क्या कहते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो नेगेटिव कमेंट आते होंगे, उनको कैसे हैंडल करते हो। सच बताऊं तो नहीं हैंडल हो पाती है। जब आप किसी कमेंट पे आपका ध्यान चला जाए ना, तो वो आपके दिल और दिमाग पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी इंसान अगर किसी से गलत चीज़ें सुनता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। जो करता है गाइस उसी को बुरा भी लगता है, जो मेहनत ही नहीं करेगा उसको तुम कुछ भी बोल दो उसको क्या बुरा लगेगा। पर जो इंसान अपना 100% दे देता है, उसके बाद उसको सुनने को मिलता है कि ऐसा किया वैसा किया, गाली गलौज। गाली तो गैस किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, पता है। और मैं, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जाता होगा डिप्रेशन में। मैं जितना खुश रहती हूँ दिखाती हूँ, उतना ही जल्दी मैं टेंशन भी ले लेती हूँ गैस। कोई मेरे सामने रोएगा ना तो मुझे उसमें भी टेंशन हो जाती है कि ये क्यों रो रहा होगा, क्या होगा। दूसरा रोएगा तो मुझे भी वो हो जाता है, घबराहट हो जाती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन। पर जब से मैंने यूट्यूब पर आई हूँ गाइस, इस क्षेत्र में मैंने बहुत कुछ सहना सीखा है, बोलना सीखा है। पहले ना मुझसे कोई कुछ कहता था, मैं सहम जाती थी, मैं बोल ही नहीं पाती थी, ये तो रो जाऊंगी। रोती तो मैं अभी भी हूँ गाइस, रो मैं अभी भी देती हूँ। उल्टा मैं कभी बोल नहीं पाती हूँ मुंह पे, पर यह है कि अब मैं थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ। इग्नोर करना आ गया है चीज़ों को बहुत हद तक। पहले कोई कुछ बोलते तो डिप्रेशन हो जाता, पर अब थोड़ा एक हद तक हमें सहना भी आ गया है, ठीक है। और गाली गलौज जो जान पहचान के, उनसे तो मैं बोल भी देती हूँ कि भाई ऐसा क्यों बोला। जान पहचान के तो कोई भी गाली गलौज नहीं था, अननोन ही लोग देते हैं। अब चिंटू महाराष्ट्र में रहकर मेरे बारे में क्या कह रहा है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। चिंटू का काम है बोलने का, वो बोलता रहेगा, हमें अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही वाला हिसाब है। और नेगेटिव कमेंट आते हैं गाइस, तो जो कमेंट आंखों के सामने आ गया तो उसको तो बुरा लगता ही है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा, ठीक है। और पर ठीक है, हर लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। आप जो करते हो ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी को पसंद आए, बस आप अपने काम को करते रहना। और मुझे तो जब भी पॉजिटिव लोग मिले हैं, जो अच्छे लोग मिले हैं, उन्होंने हमेशा मुझे यही सलाह दी है कि तुम करते रहो। बोलने वालों का तुम किसी का मुंह चुप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत होते हैं बोलने वाले। जब कोई एक अकेला आगे बढ़ता है ना, तो पीछे की जो पीछे रह जाते हैं ना, वो गाली गलौज ही करते हैं, वो उसको भी पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम आगे बढ़े हो, अब ऐसा थोड़ी है कि तुम वो जो पीछे से बोल रहे हैं तुम्हें उनको सुनोगे और फिर वापस आ जाओगे। तुम अपना देखोगे ना कि तुमने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक आने में। तुम अकेले आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारा कितना, मतलब कितना टाइम वेस्ट हुआ है। तो अब वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, तुम आगे बढ़ो। कुछ दूरी के बाद उनकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी तुमको, ठीक है। तो वही वाला सिस्टम है। जितने भी लोग मेरी लाइफ में पॉजिटिव आए हैं, अच्छे लोग आए हैं, उन्होंने मुझे बस यही समझाया है कि आगे बढ़ते जाओ, पीछे की चिंता मत करो। जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे तो पीछे की आवाज़ें अपने आप ही धुंधली होती जाएंगी, आप भूलते जाओगे। आप अच्छे लोगों में रहो, अच्छे समाज में रहो। तो गाइस, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर कल मेरा फ़ोन सही हुआ तो मैं वहाँ से क्वेश्चन लिख के फिर आपके साथ क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाऊंगी। अभी तो छोटा सा ही चीज़ें मैंने टॉपिक कर पाए क्लियर। मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लंबा हो जाएगा, वरना मैं और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन बोलती, और मुझे ना इतने क्वेश्चन याद हो पाए, मुझे याद नहीं हो पाए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो कल मैं लिख के लाऊंगी गाइस, अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो।